हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज आईसीयू में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था, पर बाद में खबर आई कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। पर अचानक से फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूरा देश आज उनके ठीक होने की कामना कर रहा है, पर यह पहली बार नहीं है जब उनकी जान पर खतरा मंडराया हो, बल्कि ऐसा एक बार और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ था, जहां उनकी जान और आवाज जाते जाते बची थी। और पूरा देश उनके साथ होने वाली इस दुर्घटना से तब तक अनजान रहा था जब तक उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इसका खुलासा नहीं किया था। लता मंगेशकर से जुड़ी इस दर्दनाक घटना को बताने से पहले उनकी शख्सियत से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें मैं बताना चाहूंगी। लता जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाकर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी रुला दिया था। उन्हें अपनी बहनों से ऐसा प्यार है कि वो उनकी वजह से कभी स्कूली एजुकेशन नहीं ले सकी। कारण यह नहीं था कि उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपनी क्लास में अपनी छोटी बहन आशा भोसले को लेकर जाने और साथ बैठने को नहीं दिया गया था। इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और ताउम्र स्कूल नहीं गई। लता मंगेशकर की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। कहते हैं उन्हें राजस्थान के एक प्रिंस से प्यार हुआ था और लड़के के शाही परिवार की तरफ से इस रिश्ते को मना कर देने के कारण ना तो लता मंगेशकर ने कभी किसी और से शादी की और ना ही उस प्रिंस ने। खैर, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसने 92 साल की लता मंगेशकर की जिंदगी और उनकी शख्सियत को कई लोगों की जिंदगी में खास बना दिया है। पर अब मैं आती हूँ उस दर्दनाक हादसे पर जहाँ लता मंगेशकर किसी की जेलसी, इनसिक्योरिटी और इनह्यूमन एक्ट का शिकार बनी। बात साल 1962 की है। उस समय लता मंगेशकर 33 साल की थी और वो अपने करियर के पीक पर थी। लता मंगेशकर उन दिनों थोड़ा कमजोरी महसूस कर रही थी। एक सुबह जब वो उठी तो उनके पेट में अनईजी सा महसूस हुआ। उसके बाद उन्हें उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। उन्हें एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार उल्टियाँ हुई और उल्टियों का कलर ग्रीन था, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि अब वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। वो इतनी कमज़ोर थी कि वो हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं थी, इसलिए टेस्ट के लिए एक्सरे मशीन भी डॉक्टर घर ही ले आया था। डॉक्टर ने पेट की एक्सरे की और उन्हें इस बात की जानकारी दी कि उन्हें लगभग 1 साल से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जा रहा है। पूरा परिवार ये बात सुनकर सकते में आ गया। घर में जो कुक खाना बनाता था, शक उस पर गया, पर यह काम किसी और के कहने पर वो कर रहा होगा, क्योंकि इसमें उसका कोई फायदा नहीं था। कोई और था जो लता मंगेशकर की तरक्की से जल रहा था। कुक घर में थोड़ी देर बाद ही बिना सैलरी लिए गायब हो गया, तो यह बात पुख्ता हो गई कि उनके खिलाफ वाकई में कोई साजिश कर रहा था। उस दिन के बाद से उनका परिवार उनको लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए लता जी की बहन उषा मंगेशकर ने खाना बनाने का जिम्मा ले लिया। हालांकि उन्हें कभी ये पता नहीं चल पाया कि ये घिनौनी हरकत आखिर किसने की थी। लता जी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि यह अफवाह उड़ने लगी थी कि उनकी आवाज़ चली गई है। लता मंगेशकर उस बीमारी में 3 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं सकी थी। बाद में लता जी ने इस अफवाह को गलत बताया कि उनकी आवाज़ चली गई है। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में ये ज़रूर बताया कि डॉक्टर ने उन्हें गाने से मना कर दिया था और उन्हें लगा था कि अब वो कभी गाना नहीं गा पाएंगी। पर डॉक्टर उन पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में लता मंगेशकर नॉर्मली गाना गा पाएंगी। उनकी इस बीमारी में बॉलीवुड के फेमस लिरिसिस्ट मजरूह सुल्तानपुरी रोज शाम 6 बजे उनसे मुलाकात करने आते और वो लता जी से पहले उनका खाना टेस्ट करते और फिर उन्हें खाने देते। इस दौरान वो लता जी को कविताएं और कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन भी करते। अगर कहा जाए तो इस 3 महीने के बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा लता मंगेशकर का अगर किसी ने साथ दिया था तो वो थे मजरूह सुल्तानपुरी। 3 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब वो लता मंगेशकर से मिलने नहीं आते। लता मंगेशकर ने 3 महीने तक गाना नहीं गाया। एक सिंगर के लिए इससे बड़ा ट्रॉमा क्या हो सकता था कि वो इतने लंबे समय तक गाना ना गाए और भविष्य में भी गाने की उम्मीद ना हो। इसलिए लता जी की मां का मानना था कि वो अगर गाना गाएंगी या गाना गाने की कोशिश करेंगी तो शायद उनकी रिकवरी और तेजी से होगी। उन्हें यह मौका हेमंत कुमार ने दिया। लता मंगेशकर को जो 3 महीने बाद ब्रेक मिला और उन्होंने जो सबसे पहला गाना गाया था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और वो गाना था कहीं दीप जले कहीं दिल। इस गाने की पॉपुलैरिटी ने साबित कर दिया था कि पॉइजन और उनका दुश्मन दोनों उनकी आवाज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सके। लता मंगेशकर की आवाज़ हमारे देश के लिए एक धरोहर की तरह है। आज़ादी के बाद का हर जनरेशन उनके गाने को सुनता आया है और उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा है। इसलिए आज हर कोई बड़ा हो या छोटा वो उनके हेल्थ के लिए उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और हम भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको लता मंगेशकर से जुड़ी ये अहम जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।